साम्राज्य में। आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा मैथ्स के बारे में, और उसमें से जिस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है इंटीजर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि इंटीजर्स कहते किसको हैं। इंटीजर्स को हिंदी में हम लोग पूर्णांक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पूर्णांक। ठीक है। इंटीजर्स बेसिकली होते क्या हैं? ये भी नंबर होते हैं, लेकिन कौन कौन से नंबर होते हैं? तो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो चलिए इसको समझने के लिए हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा नंबर लाइन है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेंटर में क्या होता है? ज़ीरो होता है। ठीक है, और इसके बाद से हम लोग नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं जो कि पॉजिटिव में रहता है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो माइनस में रहता है। इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे -3 -4 -5 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक। मतलब निगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी सारे नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, और अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि नंबर लाइन ड्रॉ तो कर लेते हैं, लेकिन राइट हैंड साइड तो ठीक लिखते हैं, सेंटर में ज़ीरो दे करके 1 2 3 4 ऐसे करके तो ठीक लिखते हैं, लेकिन जब ये लेफ्ट साइड में लिखने की बात आती है तो वो क्या करते हैं? -1 -2 -3 इस तरह से करके लिखते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि कोई भी नंबर स्टार्ट होता है तो ज़ीरो के पास से ही स्टार्ट होता है, ज़ीरो से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हमारा लिखने का सही तरीका क्या है? ये है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हमारा पॉजिटिव नंबर्स रहता है और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा निगेटिव नंबर रहता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ज़ीरो क्या है? ज़ीरो एक नंबर है जो कि ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, और निगेटिव नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। एक बात मैं और दोहरा दूं कि ज़ीरो भी इंटीजर है, जो कि ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही ये निगेटिव है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जाने कि इंटीजर्स होते क्या हैं और कौन कौन से इंटीजर होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और ज़ीरो। तो फिर ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास नंबर रहेगा तो उसको हम कुछ ना कुछ तो करेंगे, या तो ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। तो इंटीजर्स के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर कैसे होता है। तो एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन में मात्र 4 बेसिक रूल होते हैं जो आपको ज़िंदगी भर काम देंगे। ये 4 बेसिक रूल आपको शुरू से लेकर के अंत तक हमेशा ये आपको रियल लाइफ में या फिर हर जगह आपको ये काम देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसे मान लीजिए क्या है? 5 + 3 क्या होता है? 8 होता है। ये तो सिंपल ऐड है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? 5 - 3 क्या हो गया? इसको हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो इसी को करने का एक बेसिक सा रूल होता है जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। देखिए क्या है? प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस। हमारा जो इंटीजर्स का ये एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है, ये यही 4 बेसिक रूल्स पे काम करता है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हमने बताया 5 + 3 क्या हुआ? 8, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव मिल करके फिर से पॉजिटिव रिजल्ट दिया। ये सिर्फ 5 नहीं है, इसके आगे क्या है? ये +5 है। ये यहाँ पे +5 है, लेकिन ये यहाँ पे क्या है? -3 है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखें क्या होगा? प्लस माइनस
माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा रिजल्ट 2 आएगा। लेकिन इसमें एक और गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे हम लोग नंबर्स को देखेंगे कि जो लार्ज नंबर रहेगा उसका साइन हम लोग उस वैल्यू पे पुट करेंगे। जैसे 5 और 3 में लार्ज नंबर कौन है, 5 है, और उसके साथ किस चीज़ का साइन है, प्लस का, तो ये +2 होगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग देखते हैं माइनस प्लस माइनस। तो मान लीजिए यहाँ पे -5 है +3 है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें करना क्या है। तो इसमें क्या करना है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी कि हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने है कि 5 और 3 में लार्ज नंबर कौन सा है, 5 है, और 5 के साथ किसका साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे भी रिजल्ट में -2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर हम लोग देखते हैं -5 -3, यहाँ पे क्या है, -5 -3, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 और 3 कितना होगा प्लस होकर के 8 होता है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों ही नंबर निगेटिव है, लेकिन फिर भी हमें जनरली लार्ज नंबर पर ही फोकस करना है। तो लार्ज नंबर हमारा 5 है और इसके साथ क्या है, हमारा माइनस है, तो यहाँ पे रिजल्ट इसका माइनस हो जाएगा। और आप लोग देखिएगा कि ये चारों जो रूल्स हैं वही इस एग्जाम्पल में, इस क्वेश्चंस में फॉलो हो रहे हैं। तो ठीक है, तो हमारा इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है क्या, एडिशन प्रॉपर्टीज। इससे पहले हमने पढ़ा कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एडिशन प्रॉपर्टीज। तो हम लोग जानेंगे कि एडिशन का प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तो इसमें 2 प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे a + b = b + a। इट मीन्स अगर हम कोई नंबर को ऐड करेंगे या फिर 2 इंटीजर को ऐड करेंगे और फिर उसको हम पलट देंगे तो भी हमारे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, a + b, जैसे मान लीजिए 4 + 3 है और 3 + 4। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार a + b यहाँ पे क्या हो गया है, 4 हो गया, b क्या हो गया, 3 हो गया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार a + b = b + a। अगर हम इसको पलट देते हैं, b को पहले लिखते हैं और a को बाद में लिखते हैं, फिर भी हमारे रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो ठीक है, यही यहाँ है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हम 2 इंटीजर को ऐड करते हैं और उसके बाद हम ये या तो हम उसको पहले ऐड करें या फिर उसे हम बाद में ऐड करें, तो हमारे रिजल्ट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, मैं लिख के बताता हूँ, a + b + c। इसमें बेसिकली 3 इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, a + b + c। जैसा कि आप लोग बोर्ड मास में जानते हुए कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अनुसार क्या लिखा हुआ, a + b + c यहाँ पे ब्रैकेट में है और इस साइड क्या है, a + b ब्रैकेट में है और c बाद में है। इसका मतलब ये है कि पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये वाला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सही है या नहीं है, क्या ऐसा करने से हमारे रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, मान लीजिए हम कोई 3 इंटीजर लेते हैं, 3 + 4 + 5। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अनुसार ये a है, ये b है और ये c हम लोग मान लेते हैं। तो पहले क्या करना है, b + c को हमें ब्रैकेट में रखना है और राइट हैंड साइड में क्या है, 3 + 4 + 5। लेकिन इसमें क्या है, a + b को ब्रैकेट में रखना है, यानी कि 3 + 4 को हमें ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, और c को बाहर रखना है। अब हम देखते हैं कि इसे हम बनाते हैं तो फिर इसका रिजल्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, पहले हम इसका काम करते हैं, 3 + 4 + 5 कितना होता है, 9। और यहाँ पे क्या होता है, 3 + 4 का पहले ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 + 5। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे 3 + 9 12
और यहाँ पे 7 + 5 12, यानी कि इसका भी दोनों का रिजल्ट बराबर आया है। इट मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है इसमें अब हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं, तो उसको समझने का ज़रूरत है। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा 8 प्लस, क्वेश्चन क्या है, 8 प्लस बॉक्स है और फिर 4 प्लस बॉक्स है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से मिलता जुलता है। तो मान लीजिए इसको हम ए मानते हैं और इसको हम बी मानते हैं, और यहाँ पे बी और यहाँ पर ए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी, यहाँ पे क्या होगा, 4 दिया हुआ आपके क्वेश्चन में, यहाँ पर बी प्लस ए है तो ए आपका क्या होगा, 8 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल टाइप के आप लोगों के सामने आएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसका एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं। तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या है, मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से दो दिया रहेगा और फिर एक निकालना रहेगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को देखने से ही लग रहा होगा कि ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, उसके बाद ए प्लस बी जो कि ब्रैकेट में रहेगा, उसके बाद सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है, ए यहाँ पे क्या है 4 है, 6 यहाँ पे क्या है बी है, सी मुझे नहीं पता। अब देखते हैं कि सी इधर मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ पर बॉक्स है तो इसका मतलब ये ए होगा, बी ये बी होगा और ये सी होगा। तो देखिए कि बॉक्स में हम लोग किसको भर सकते हैं, यहाँ पे सी होगा तो सी हमारा क्या है 3 है, और यहाँ पे बॉक्स में खाली क्या है ए है तो ए हमारा क्या है 4 है। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, जैसे 4 + 6 + 3 9, और इधर 4 + 6 10 + 3, यानी कि इसका 13 आया और इधर भी 13 आया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एडिशन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इंटीजर्स में कैसे होता है। तो उसके लिए भी सेम वही रूल है जो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए थे। तो वो रूल कौन कौन से थे, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें हम लोग लार्ज नंबर्स को देखते थे, उसके बाद साइन को हम लोग पुट करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ हमें रिजल्ट पर फोकस करना है कि क्या हमारा प्रोडक्ट आएगा। सो अब जैसे मान लीजिए, इसको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लीजिए कोई नंबर है मल्टीप्लिकेशन में 2 × 3, तो ये क्या होगा 6, यानी कि +2 × +3 = +6, क्योंकि प्लस 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 होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 2 × -3, तो यहाँ पे क्या है +2 × -3, तो प्लस माइनस क्या होता है हमारा माइनस होता है, 3 × 6, और यहाँ पे -6 होगा। ठीक है, इसलिए नहीं कि यहाँ पे 3 लार्ज नंबर है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लार्ज और स्मॉल नंबर नहीं देखा जाता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को देखा जाता है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं -3 × 2। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हमारा रिजल्ट आएगा 3 × 2 6 होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, और इसी तरह हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल में देखते हैं कि -3 × -2,
तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे होगा 6, ठीक है 6 होगा। और यहाँ पर तो 3 लार्ज नंबर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे -6 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में ऐसा इसमें लार्ज नंबर्स को नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गई। हम लोग देखते हैं कि इसका डिवीज़न में ये रूल कैसे काम करता है, ठीक है। तो देखिए इसका वही हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए है 4 डिवाइड 2, यानी कि +4 डिवाइड +2, तो क्या होगा हमारा डिवाइड करने पर 2 होगा, और ये प्लस में ही रहेगा, ठीक है। इसमें भी हम लोग लार्ज और स्मॉल नंबर नहीं देखते हैं। याद रखिएगा एक बात, हमेशा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में हम लोग जो भी रूल फॉलो करते हैं उसके बाद रिजल्ट में हम लोग लार्ज नंबर का साइन को रखते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो प्रोडक्ट आता है, जो हमारा रूल है, उसके बेसिस पे ये काम करता है। तो ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं 4 डिवाइड -2। 4 को हम लोग -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है। यहाँ पे क्या है, +4 डिवाइड -2, यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -2 कर देंगे, जबकि 4 यहाँ पे लार्ज नंबर था, फिर भी हम लोग यहाँ पे यहाँ पर प्लस नहीं दिए। क्यों, क्योंकि ये रूल कह रहा है कि प्लस माइनस माइनस होता है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में सिर्फ हम लोग रूल को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लार्ज और स्मॉल नंबर को नहीं देखते हैं। ये बात मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन यहीं पर होता है। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं -4 डिवाइड +2। तो सेम उसमें भी यही करेंगे कि 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। और इसी तरह हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कि है -4 डिवाइड -2। अब देखिए 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर से 2 आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, दोनों नंबर निगेटिव रहने के बाद भी हमारा पॉजिटिव आया, क्योंकि निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है। तो -4 डिवाइड -2 क्या होगा, +2 होगा, ठीक है। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न का टॉपिक। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा आज का टॉपिक है, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़। हम लोगों ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी से ज़्यादा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। इट मीन्स अगर हम किसी भी नंबर को, इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, या हम उसे पहले करें या बाद करें, उसके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। तो देखिए क्या है, जैसे हम करते हैं 6 इंटू 7 और 7 इंटू 6, यहाँ पर 6a हो गया, 7b हो गया, और यहाँ पे ba हो गया। तो ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है या नहीं, तो उसको देखते हैं। तो 6 इंटू 7 42 और 7 इंटू 6 42। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में या तो हम पहले कोई भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, अब हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखिए क्या होता है, इसमें होता है a इंटू बी इंटू सी और a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हमारे पास 3 इंटीजर रहेंगे, जिसमें से हमें सबसे पहले सेकंड और थर्ड यानी कि b इंटू सी करना होगा, और उसके बाद a इंटू बी सबसे पहले करना होगा। तो देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या है, मान लीजिए हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं 8 9 2, ठीक है, 8 9 2। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अनुसार सबसे पहले बी और सी ब्रैकेट में चला गया, और इस साइड ए और बी ब्रैकेट में चला गया। तो अब देखते हैं हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग बोडमास रूल के अनुसार इसको
सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8 इंटू 9 इंटू 10 18, और इधर 8 इंटू 9 72 इंटू 2। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 8 इंटू 18 सॉल्व करने पर कितना आया, 64, 8 1 8 और 6 144, और इस साइड भी हम लोग देखते हैं तो 144, यानी कि दोनों का रिजल्ट हमारे पास सेम आया। इट मीन्स या तो हम पहले b इंटू सी को मल्टीप्लाई कर लें या फिर a इंटू बी को मल्टीप्लाई कर लें, तो इससे हमारे रिजल्ट पे, हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो देखिए उसमें क्या है, इसमें है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग समझने के लिए फिर से एक क्वेश्चन या फिर एक एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए क्या है, मान लीजिए हमारे पास है 4 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी के अनुसार ये A है, ये B है और ये C है। तो ये जो 4 है एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, और जो साइन है वो रहेगा। तो देखिए क्या होता है, 4 इंटू 2, फिर क्या है प्लस है a, यानी कि 4 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले सॉल्व करके, 4 है इंटू 2 प्लस 3 क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में है इसलिए हम लोग इसका काम पहले करेंगे। और इस साइड क्या है, 4 इंटू 2 8 और 4 इंटू 3 12, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या होता है, 4 इंटू 5 20 आ गया, और इस साइड भी 8 प्लस 12 20 आ गया, यानी कि ये क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन रहेंगे तो हमें इस तरह से सॉल्व करना है, या फिर इस तरह के रहेंगे तो हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, तो उसका क्वेश्चन तो मान लीजिए इस टाइप से आएंगे, 4 इंटू तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या है, ए है, बी हमें पता नहीं निकालना है, लेकिन यहाँ पे हमें बी दे दिया है और यहाँ पे हमें ए निकालना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए इंटू बी और बी इंटू ए। तो यहाँ पर बी क्या होगा, 3 हो जाएगा, और ए क्या होगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 12 इक्वल टू 12, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो इसी के आधार पे हम लोग दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में भी इसी टाइप के आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। मान लीजिए रहा 2 इंटू 3 इंटू, ठीक है, और इसमें रहा आपका तो ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अनुसार 2 यहाँ पे ए हो गया, 3 यहाँ पे भी है, सी हमें निकालना है, ठीक है, पता नहीं है। लेकिन इस साइड हम देखते हैं क्या है, चलो ए दिया हुआ है, इसमें हमें बी निकालना है और सी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सी कौन सा होगा, तो सी यहाँ पे 4 है तो ये 4 यहाँ पे हो जाएगा, और बी यहाँ पे 3 है तो ये 3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 12, और इस साइड क्या करेंगे, 2 इंटू 3 6 इंटू 4। तो हम लोग करते हैं इसको सॉल्व, तो 24 इस साइड भी आ गया और 24 इधर भी आ गया। इट मीन्स ये क्वेश्चन सही है और ये हमने सही बनाया है, ठीक है। और एक लास्ट है, उसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी सेम आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ एग्जाम्पल। मान लीजिए 2 2
यहाँ पे देखिए ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें पता करना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अनुसार ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ए इंटू बी प्लस सी क्या होता है, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होता है और एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होता है। तो फिर सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बार ये किससे होगा, एक बार बी से होगा, तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और एक बार ये जो है वो सी से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये सही बना है या नहीं, चेक करते हैं कि ये सही बना है या नहीं। देखिए क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 2 6, ठीक है, और ये 5 इंटू 4 20 प्लस 5 इंटू 2 10, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 5 इंटू 6 30 और ये 20 प्लस 10 30। इट मीन्स ये जो क्वेश्चन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के आ सकते हैं। तो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ज़ीरो। इससे पहले हमने पढ़ा कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एडिशन सब्सट्रैक्शन। अब हमारा ये लास्ट इंटीजर कौन है, ज़ीरो। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था और आप लोग जानते भी होंगे कि ज़ीरो भी एक इंटीजर है जो कि ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। तो इसके क्या क्या काम हो सकते हैं या इसके क्या, तो सबसे पहले हम लोग ऐड में देखते हैं क्या होगा। मान लीजिए कि कोई नंबर हम लोग ऐड करते हैं, मान लीजिए 3 है, उसमें 0 ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 0 ऐड होने से इसके प्रोडक्ट पे, इसके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर इसी में हम लोग देखा जाए, अगर हम 0 पहले ऐड कर देते हैं इसके, तो भी हमारे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये रहा। अगर यहाँ पे हम अगर यहाँ पे हम माइनस भी करते हैं तो भी 0 का कोई हमारे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं डालेगा। जैसे देखिए सब्सट्रैक्ट में क्या होगा, मान लीजिए 6 है, इसमें से हम लोग 0 माइनस किए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये 6 का 6 ही रहेगा। और इसे आप लोग उस तरीके से भी समझ सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, 6 में 0 गया तो 6 बचा, ठीक है। और उसी तरह से अगर 0 माइनस 6 करते हैं तो यहाँ पे हमारा फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों, प्लस माइनस माइनस होता है और इसमें लार्ज नंबर कौन है, 6 है, तो यहाँ पे हम लोग लार्ज नंबर 6 है, तो यहाँ पर 6 के साथ माइनस है तो माइनस देंगे, और फिर 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा। हमेशा हम लोग लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर को घटाते हैं, या फिर पॉजिटिव में घटा या फिर निगेटिव में घटा। तो यह है हमारा 0। और इसका देखिए एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन तो 0 का हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका मल्टीप्लाई के बारे में। मल्टीप्लिकेशन में 0 का क्या रोल रहता है, तो देखिए मान लीजिए कोई नंबर है 5, उसके साथ हमने 0 को मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, यानी कि 0 वो नंबर है, वो इंटीजर है जो किसी भी नंबर के साथ मिलकर के वो स्वयं वो उस नंबर को भी 0 कर देता है। अगर यहाँ पे -5 इंटू 0 रहता तो भी हमारा 0 ही होता है, क्योंकि अगर माइनस प्लस माइनस करते हैं तो -0 आएगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। और यही सेम केस हमारे डिवाइड के साथ भी होता है। तो देखिए डिवाइड के साथ क्या होता है, अब मान लीजिए कोई नंबर है 7, उसको हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0 से 7 को डिवाइड, तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड, ठीक है। और अगर मान लीजिए 0 को हम कोई नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये 0 हो जाता है। याद रखिएगा, 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड रहता है, और 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो स्वयं 0 हो जाता है। या फिर ये पॉजिटिव रहे या फिर ये निगेटिव रहे। यहाँ पे देखिए प्लस प्लस प्लस, जब यहाँ पे नॉट डिफाइंड है तो यहाँ पे साइन का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं 0 डिवाइड
-7, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे 0 होगा, लेकिन 0 तो ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, तो इस साइन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा 0। इसी के साथ हमारा इंटीजर्स चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ेंगे या फिर इसको बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।